गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शेप्स। चलिए शुरू करते हैं। शेप्स में सबसे पहले चीज़ें आती है कि शेप्स बनती कैसे हैं। कुछ चीज़ें हमें, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे ये चौक बना तो किससे बना, ये चौक मिट्टी जो उसको सॉलिड किया गया तो ये बना। ऐसे शेप्स की चीज़ों को भी आगे बनती हैं। तो शेप्स बनती हैं लाइन्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? लाइन्स की हेल्प से। हाँ, तो लाइन्स कई टाइप की होती हैं। जैसे होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व्ड लाइन, और एक होती है स्लैंटिंग लाइन। लाइंस की हेल्प से ही हम किसी भी शेप को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कोई भी सीधी लाइन हमने बना दी, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइंस भी कई दो टाइप की होती हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल या स्टैंडिंग लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन। स्ट्रेट लाइंस के टू टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है? स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल का दूसरा नाम क्या है? स्टैंडिंग लाइन। ऐसे ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कर्व्ड लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। कर्व्ड कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन से, ये हमने कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन से क्या बनता है? सर्कल। उसके बाद आती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग मींस टेढ़ी रेखा, जो सीधी ना होके टेढ़ी है। समझ रहे हैं? ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये हैं स्लैंटिंग लाइंस। इन लाइंस की हेल्प से हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी जो है शेप्स ड्रॉ करते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं कि शेप्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं और उन शेप्स को क्या क्या बोला जाता है। हमने भी बात की थी स्ट्रेट लाइंस की, कर्व्ड लाइंस की एंड स्लैंटिंग लाइंस की। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइंस से कौन कौन से शेप्स बनते हैं। एक शेप ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, इसका नाम है स्क्वायर। क्या नाम है? स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती है, उनकी लंबाई सेम होती है। मैं आपको एक स्क्वायर दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है। ये लाइन ऑलमोस्ट, ये सभी लाइंस बराबर है। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये जो सामने इसका फेस जो दिख रहा है, ये फेस जो है ये स्क्वायर है। ये फेस जो है ये स्क्वायर है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया, तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर शेप है। अब बात करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट शेप जो आती है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ। चारों की चारों साइडों की लंबाई बिल्कुल सेम होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे ये और ये आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, वो बिल्कुल सेम लेंथ की होती हैं। और इस साइड जो ऑपोजिट जो साइड्स हैं, ये दोनों सेम लेंथ की होती हैं। इतना सा डिफरेंस है कि इसमें चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसमें
दो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, जैसे ये दो अपोजिट होगी ये बराबर है, ये दो आमने सामने की अपोजिट होगी तो ये दोनों बराबर है। अच्छा रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के पास नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स में आप काम करते हो तो वो जो एक नोटबुक का जो पेज है वो एक रेक्टेंगल की शेप का पेज होता है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, देखा होगा आप ये क्या है, ये पेपर बोर्ड है। ये पेपर बोर्ड अगर देखें तो ये एक रेक्टेंगल की शेप का है। ये आमने सामने की जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल आपको मैं ऐसे ही ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सेम है, इसकी चारों साइड्स बिल्कुल सेम है। ये एक स्क्वायर है, चारों साइड्स जब इक्वल होती हैं तो उसको एक स्क्वायर बोला जाता है। और रेक्टेंगल का आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, आपकी नोटबुक है, आपका जो पेपर बोर्ड है, आपके पास जो स्केल है, इसकी ये लेंथ छोटी है बट ये इक्वल है आमने सामने की, और ये दोनों जो है इक्वल है, स्केल इसकी जो ये दोनों साइड्स हैं ये इक्वल है। तो ये चीजें ये जो है ये रेक्टेंगल है। उसके बाद बात आती है, एक और शेप होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों की लेंथ जरूरी नहीं होता कि ये इक्वल ही होंगी। ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं होता। ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों की लेंथ जरूरी नहीं होता, इक्वल हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। तो ये जो शेप्स हैं इनमें हमने देखा कि हमने इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस का यूज किया, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर स्लैंटिंग लाइंस भी यूज हुई, और एक आता है उसके बाद क्या आता है, सर्कल। क्या आता है, सर्कल। सर्कल क्या होता है, बिल्कुल आपको मैं एक सर्कल का एग्जांपल देता हूं। देखिए ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल है, या फिर आप देख सकते हैं ये बाहर का जो एरिया है ये एक सर्कल है। देखा होगा घर में चूड़ियां होती हैं लेडीज की, वो भी एक सर्कल की शेप में होती हैं। तो ये एक सर्कल होता है। सर्कल के अंदर कौन सी लाइन यूज हुई, कर्व्ड लाइन। कौन सी, कर्व्ड लाइन। और ट्रायंगल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अंदर स्ट्रेट लाइंस का यूज हुआ। तो हमने देखा कि लाइंस का यूज करके हमने ये शेप्स ड्रॉ कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ और शेप्स लेते हैं जो कि जिनमें, जैसे इसमें तो लेंथ एंड ब्रेड्थ की थी स्क्वायर में, आपको ड्रा करता हूं मैं। ये हमने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया है। इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ मींस लंबाई और चौड़ाई है। बट इसके बाद अगर हम इसमें हाइट दे दें तो एक नई चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। अगर स्क्वायर के अंदर हाइट दे दी जाए, अगर स्क्वायर के अंदर हाइट दे दी जाए तो जो नई चीज जो बन के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब में होती हैं 3 अलग अलग चीजें। जो ये सामने आपको ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं फेस। फेस, इस साइड का फेस भी ये होता है ऐसे, ये वाला भी एक फेस है, इधर भी है, पीछे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। तो क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। कितने होते हैं, 6 फेसेस। 2 इस साइड के, 2 ऊपर नीचे के, 2 ये फ्रंट का, एक इसके पीछे का। अच्छा, उसके बाद होते हैं
कॉर्नर या वर्टिसेस। तो कॉर्नर्स जो होते हैं उसमें क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर कौन से होते हैं? जहां पे ये फेस, ये जो लाइंस हैं ये टच हो रही हैं, जैसे ये हो गया एक कॉर्नर, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, एक ही नीचे हो गया 5, ये यहाँ पे 6, ये 7, ये 8। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने? 8 कॉर्नर्स 8 होते हैं। एंड जो लास्ट जो इसमें जो चीज बचती है वो क्या होते हैं? एजेस। एजेस एजेस होते हैं 12। अब आप बोलेंगे सर कॉर्नर भी कोना हो गया, एज भी कोना हो गया, बट नहीं, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एज होते हैं ये जो लाइन जो है ये यहाँ पे इस साइड की लाइन होती है। अब मैं आपको क्यूब दिखाता हूं और फिर मैं आपको एजेस भी बताता हूं, उसके कॉर्नर्स भी बताता हूं क्या क्या चीजें होती है, उसके फेस भी बताता हूं। ये एक क्यूब है, ये आप देखिए ये एक क्यूब है। इसमें हमने ये ऐसे देखेंगे तो इसमें ये हाइट हो गई है और ये लेंथ हो गई है। ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखेगा। ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है। तो अब बात चल रही थी फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस क्या होते हैं। ये जो जो आपको साफ जो सामने दिख रहा है ये होता है फेस। तो एक ये फेस हो गया, एक इसके पीछे फेस हो गया, 2, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये एक कोना, ये जो यहाँ पे ये कोना है कॉर्नर, ये कॉर्नर है 2, ये 3, ये 4। तो ये 4 हो गए। और जब इसको उल्टा करेंगे तो 5 6 7 और 8, इन चारों के बीच में ही तो बना हुआ है। ये देखिए ये क्यूब है, ये 8 फेसेस के बीच बना हुआ है। एजेस किसको बोलते हैं? एजेस देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो कोना यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है, ये फेस और ये फेस दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एज। तो ऐसे ऐसे 12 एज होते हैं, क्योंकि एक साइड में 4 है, 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 और 11 एंड 12, 12 इसके फेसेस होते हैं। आपको समझ में आया कि क्यूब दिखने में कैसी होती है और उसके एजेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं। ये होता है फेस, ये होते हैं कॉर्नर्स एंड ये होते हैं एजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और उसमें जैसे हम स्क्वायर में हाइट दी थी तो क्यूब बना था, ऐसे ही हम रेक्टेंगल में अगर हाइट देंगे, रेक्टेंगल के अंदर अगर हाइट हमने दे दी तो आपके पास जो शेप निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, आप देखना। ये हमने हाइट दे दी इसमें, ये इसका जो नाम है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में जब हाइट देंगे तो हमारे पास क्या होता है? क्यूबॉइड। आपके पास नोटबुक है, नोटबुक की मोटाई कितनी होती है? छोटी, तो वो छोटा कम हाइट का क्यूबॉइड है। और एक बड़ा आपको क्यूबॉइड में आपको छोटा सा एक क्यूबॉइड आपको मैं दिखाता हूं। ये एक क्यूबॉइड है, आप देख सकते हैं। और जैसे क्यूब में 6 फेसेस थे, 8 कॉर्नर्स थे, 12 एजेस थे, क्यूबॉइड में भी बिल्कुल सेम चीज होती है। डिफरेंस क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ थी, जो चारों साइडें थी वो बिल्कुल इक्वल थी, बट इसकी 2 साइड्स हैं जो बढ़ गई हैं। बट 2 साइड्स की लंबाई बढ़ने से इसके कॉर्नर्स एंड एजेस एंड फेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसी को मैं आगे ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? मेरे को तो नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ा हुआ इसमें। और आप देख सकते हैं यही एक
वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसकी लेंथ बढ़ाई है। फेस तो सिर्फ एक इस फेस को उठा के आगे कर दिया, लंबाई बढ़ा दी, तो ये क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। ये फेस हो गया एक, इसके पीछे 2, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ, सिक्स, 6 फेसेस हो गए। 1 2 3 एंड 4, 4 कॉर्नर्स हो गए इसके, ये, और 4 इस साइड हो गए। 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 सामने और 4 पीछे, 5 6 7 एंड 8 एंड एजेस हो गए 1 2 3 4 एंड 4 उस साइड है, 5 6 7 एंड 8, ये उसके बाद ये 9 10 11 एंड 12। तो ये क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक सिलेंडर की। किसकी? एक सिलेंडर की बात करते हैं कि सिलेंडर दिखने में कैसा होता है और इसमें किस किस का यूज हुआ। हमारे पास ये एक सर्कल है, इसको हमने हाइट दे दी तो हमारे पास क्या मिला? हमें एक सिलेंडर। सिलेंडर देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। ये एक सिलेंडर है, ये सर्कल था, इसको हमने हाइट दे दी और ये क्या बन गया? एक सिलेंडर। सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं, एक ये एक ये, 2 एजेस हो गए एंड 3 फेसेस हो गए, एक ये फेस, एक ये नीचे वाला फेस और एक ये सामने जो दिख रहा है वो फेस। ये क्या होता है? सिलेंडर। उसके बाद बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? ये आपको एक बॉल दिख रही होगी, बॉल। ये बॉल जो होती है वो स्फीयर होती है। उसके बाद जो आपकी एक और शेप बचती है वो होती है क्या होती है? ये कोन। आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी। आइसक्रीम की जो कोन जिसमें वो डाल के देते हैं आइसक्रीम, वो एक कोन की शेप की होती है। तो ये इसे हम कोन बोल सकते हैं। कोन का मेरे पास कोई स्पेसिफिक एग्जांपल अभी दिखाने के लिए नहीं मिल रहा, बट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ छोटा सा कि कोन होती क्या है। ये आप इसको कोन, ये कोन होती है, आप देख सकते हैं। ये ऐसी ही होती है आइसक्रीम की जो होती है वो, ये एक कोन होती है। इसमें 2 स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, एक नीचे सर्कल बना होता है, तो ये कोन होती है। इसी के साथ आपका जो शेप्स का वो टॉपिक है जो ये खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से समझिएगा एंड जो भी आप घर में डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं उनको इनके साथ रिलेट करिएगा। जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, वो क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। ज्योमेट्री बॉक्स का ऊपर का फेस किस जैसा होता है? उसके रेक्टेंगल जैसा होता है ना? तो ऐसे आप इनको डेली लाइफ में यूज करिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।